सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबके सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। इस लर्निंग सेशन में इस लर्निंग वीडियो के थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख रहे थे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बता दिया था आपको। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशन के लिए किस तरह से कर सकते, उसको हम सीख रहे थे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब हम सीख रखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम सीख रहे थे। ओके, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, अभी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही जाएंगे आधे घंटे के आसपास, और उससे किस तरह से क्वेश्चन रेज होते हैं। उसके बाद डिफरेंट पे, सर्कुलर रिंग पे, उसके बाद डिस्क के कारण क्या होगा, उसके बाद स्फेरिकल चार्ज के कारण, तो वगैरह वगैरह और भी हम चीजें सीखेंगे। तो अभी हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं उसको एक बार रिकैप कर रहे थे हम लोग। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं इस वीडियो में पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सीख रहे थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन हम लोग समझ रखे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। लाइन चार्ज की वजह से अगर मान लो कि कोई लाइन है, फाइनाइट लेंथ का है ये, सपोज कि ये आपका इस पॉइंट पी पे आप इस तरह से लिखते हो। अगर ये होता है आपका सपोज अपर एंड, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपर एंड जो है अगर अल्फा बनाता है एंगल पॉइंट पी पे, और लोअर एंड जो है पॉइंट पी पे बीटा बनाता है इस परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर लाइन से, इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज जनरली कंसीडर करते हैं। लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम समझ रखते थे। इसमें हम सबसे पहले क्या किए थे, मान लो कि ये आपका लाइन चार्ज है और इस पॉइंट पी पे इस छोटे से चार्ज dq की वजह से, जो कि dq क्या होता है लैम्डा डी वाई हो जाएगा। अगर ये देखो यहां से ये डिस्टेंस r है और ये आपका y होता है, वो इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, y डिस्टेंस पे dy कंसीडर करते हैं थिकनेस। तो उस ये dy थिकनेस जो है, या थिकनेस कहते हैं, dy लेंथ जो है ये क्या है, dq चार्ज को कंटेन करेगा। अब इस dq जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्मॉल मैग्नीट्यूड dE जो होगा वो क्या होगा कि dq बाय, यहां से ये डिस्टेंस मान ले r है, ये y है, ये z है, ये होता है z। ओके, इसमें ही आपने सीखा था फाइनली जो ये टर्म आता है, इसका दो कंपोनेंट होता है, dE x, और ये वाला जो होता है dE y। यहां से हम dEx को लिखते हैं, क्या लिखते हैं dEx को, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और लैम्डा बाय r, और कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा के टर्म में लिखते हैं। ओके, और dEy को हम लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r साइन ऑफ थीटा d थीटा लिखते हैं। ओके, ये बेसिक होता है हमारा, इसको हम लिखते हैं। अब इसमें ही डिफरेंट केस हो जाता था कि जो है ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का कहने का मतलब कोई सिग्निफिकेंट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है अप टू सिग्निफिकेंट लेंथ, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा है। मतलब पॉइंट जो है जस्ट वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास है, मतलब कि ये पॉइंट जो है यहां पर जस्ट आ जाएगा। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के लिए जस्ट जो टच नहीं कर रहा है लाइन को,
जस्ट उसके बाजू में है। ओके, सो उस केस में ये वाला जो पोजीशन हो जाएगा वो इस पोजीशन के लिए ये वाला जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सो सबसे फंडामेंटल मतलब कि हम डेरिवेशन करते हैं तो y यहां से ये जो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं और ये इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे ऊपर ले लो या चाहे नीचे ले लो, कहीं किधर भी ले सकते हैं। हम dy लेंथ का सेगमेंट कंसीडर करते हैं तो वहां पे वो चार्ज जो होगा dq होगा, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ dy, ये हो जाएगा dq। इस dq ये जो है dq यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां से z डिस्टेंस पे अगर आप d काउंट करोगे तो k dq बाय z स्क्वायर होता है, k q बाय r स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, k dq बाय z स्क्वायर हो जाता है। अब उसको ही हम मॉडिफाई करते डिफरेंट सिचुएशन में, तो सबसे फंडामेंटल, सॉरी यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, dEx मतलब dE का x कंपोनेंट जो होगा ये वाला आता है थीटा के टर्म में, और dE का y कंपोनेंट ये वाला आता है आपको थीटा के टर्म में। तो ये बेसिक आप समझ रखें, और इसका डेरिवेशन भी आपको बता दिया। इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में क्या होगा, लिमिट पुट करोगे तो डिफरेंट केसेस होता है। एक बार डिफरेंट केस की बात कर लेते। सो डिफरेंट केस होगा, इस केस में इन जनरल हम बात करेंगे, केस वन जो होता है फाइनाइट लेंथ का होगा, फाइनाइट लेंथ का है। सो इस केस में अगर मान लो कि ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, और ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P जो है यहाँ ये वाला एंड जो है पॉइंट P पे अल्फा बना रहा है, और ये वाला जो है बीटा बना रहा है। तो आप यहाँ पे इसकी वजह से Ex की बात करोगे तो x कंपोनेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन Ex की बात करेंगे, और Ey की बात करेंगे तो Ex जो हो जाएगा आपका, Ex जो हो जाएगा, और ये इस तरह से Ey देखेंगे। ओके, सो Ex हो जाएगा हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, और ये होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद रखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसको आप आई बोल दो। अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड एंड पोजीशन जो है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है राइट साइड है। तो नेक्स्ट जो होगा Ey की बात करेंगे, याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, और ये हो जाता है आपका cos बीटा माइनस cos अल्फा, cos बीटा माइनस cos अल्फा। ओके, और ये जो होता है आपका माइनस जे की बात करेंगे, माइनस जे कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, सो इसको आप याद रखेंगे यहाँ पे, या जे कंपोनेंट होगा, ये होगा तो जे कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉस बीटा माइनस, हाँ वो कॉस बीटा की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो नहीं माइनस जे होगा, हाँ माइनस जे होगा। चलिए ठीक है जी, इसको हम याद रखेंगे, डायरेक्शन के तरह भी याद रखेंगे, वेक्टर डायरेक्शन के फॉर्मेट में भी। ओके, सो इसको आप जनरली याद रखोगे। सो केस वन फाइनाइट लेंथ का है, अगर पॉइंट P इस तरह से है तो आप इस तरह से लिखोगे Ex Ey। अगर मान लो कि केस टू में इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो इसका मतलब अल्फा भी π/2, और इस तरह से मतलब की है डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से इनफाइनाइट लेंथ का है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो है पॉइंट P है, जिसका सेपरेशन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा भी होगा π/2 और बीटा भी होगा π/2। ओके, सो अब ये π/2 इसमें पुट कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस साइन π/2 दैट इज 1 + 1, और ये हो जाएगा आपका क्या, सो ये E की बात करेंगे तो E = जो होगा Ex ही होगा, और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2,
क्योंकि पाई बाय 2 पुट करोगे अल्फा की जगह, बीटा की जगह भी पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। ये 2 जो है इसको डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेंगे, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो क्या हम बोल रहे हैं, किस तरह से फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला जो है हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, ये वाला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जनरल फॉर्मूला ये होगा, और उसका इसका फंडामेंटल जनरल फॉर्मूला वो इससे जस्ट हम पहले बताए, स्क्रीन में मिलेगा आपको। और अब इसमें इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो अल्फा भी पाई बाय 2, बीटा भी पाई बाय 2, तो अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करो तो ये तो इतना आ जाएगा जी, और ये आई कंपोनेंट हो जाएगा। और इस केस में सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा। और ई वाई की बात करेंगे तो ई वाई क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो गया। ई वाई देखो, कॉस पाई बाय 2 भी जीरो, कॉस पाई बाय 2 भी जीरो, ये अल्फा भी पाई बाय 2 है, बीटा भी पाई बाय 2 है। ओके, सो जीरो माइनस जीरो जीरो, और ई वाई का वैल्यू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा, हमेशा हम ई एक्स, अगर मान लो कि कोई वेक्टर ये है आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो आप इसका मैग्नीट्यूड जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, ए इक्वल टू लिखते हो ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। सिमिलरली ई का दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई लिखेंगे तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब ई वाई जीरो हो जाएगा तो ई वाई अगर जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा, ओनली ई एक्स होगा, जो कि इस सिचुएशन में आता है इनफाइनाइट लेंथ वाला, जो कल भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। लिमिट जो है वहां पे थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डायरेक्टली पुट करके सबसे पहले हमने इसी रिजल्ट को हमने आपको बताया था। ओके, सो एक बार फिर से रिकैप कर लो, फंडामेंटल तौर पे भी याद रखेंगे, और इसका जनरली फंडामेंटल फॉर्मूला ई एक्स ई वाई, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो इस तरह से। ये पॉइंट देखो वेल विद इन द रेंज है। ओके, मतलब कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर भी है, इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट के ऊपर भी है और इसके नीचे भी है। अब इसके साथ एक और केस आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर देखेंगे जब इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है अल्फा बीटा के वैल्यू पे। ओके, और यहाँ पे एक और सिचुएशन आएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार लिख लो, समझ लो अभी तक। अब इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ेंगे तो फाइनाइट लेंथ का ही है, फाइनाइट लेंथ का है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है। बट पॉइंट जो है हमारा P इस तरह से है यहाँ पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इस पॉइंट से ये जो है, पहले पॉइंट से आप क्या करोगे, पहले पॉइंट से आप क्या करोगे, इस केस में यहां पर ऐसा डालोगे लाइन। ओके, और फिर यहां से ये वाला एंगल इस बेस से काउंट करोगे, तो ये एंगल हो गया बीटा, और ये वाला एंड जो होता है अपर एंड वो हो गया आपका अल्फा। देखो इसको गौर से देखो। ओके, सो अगर ये यहां से यहां तक, इधर से यहां से यहां तक ही है, बस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां से यहां तक है, और पॉइंट P इस तरह से है, तो ये जो है ये एंड का एंगल भी इसी सेंस में होगा जिस सेंस में इस एंड का एंगल है। ओके, सो इस केस में दोनों जो है एंगल सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, और इससे जस्ट पहले जो हम कर रहे थे इस वाले सिचुएशन में दोनों अपोजिट सेंस में, एक ऊपर तो एक नीचे जाता है। सो जब ऐसा हो जाएगा तो ई एक्स की बात करेंगे तो ई एक्स जो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि के भी है, लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा नहीं होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्यों होगा, एज ई एक्स इक्वल टू आप क्या लिखते हो, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा,
कोसाइन ऑफ थीटा डी एक्स यही था ना, डी थीटा। तो अब इसमें इंटीग्रेशन पुट करोगे आप, इसमें एक ही बार हम लिखते हैं, यहीं पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे माइनस बीटा, लोअर लिमिट माइनस बीटा ना होके प्लस बीटा हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस अल्फा हो जाएगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जब सबसे पहला वाला डेरिवेशन कराए थे तो लोअर लिमिट माइनस बीटा पुट किए हुए थे। यहाँ पर देखो क्यों वहां पे माइनस बीटा पुट किए थे, क्योंकि एंड जो है दूसरा एंड इसके नीचे था, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हमें इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, और इस केस में दोनों को मेजर करने के लिए क्या है, एक ही सेंस में रोटेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिमिट बीटा से अल्फा पुट करेंगे तो ये वाला जो है वैल्यू ये ऐसा आ जाएगा। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, थीटा का वैल्यू लोअर लिमिट जो है बीटा, अपर लिमिट अल्फा। ओके, सो इसको ये याद रखोगे। और उसके अलावा इसको भी मिटा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ई वाई की बात करेंगे तो ये डी ई वाई होगा, डी ई वाई होगा। और ये क्या है, डी ई वाई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा होता है डी ई वाई, साइन थीटा डी ई वाई तो यही होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। सो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बीटा से अल्फा। अब इसका तो माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन याद रखोगे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा, तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा जो होता है वो हो जाता है आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एंड कॉस साइन थीटा डी थीटा जो होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन वो हो जाता है आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा। एंड ऑल्सो याद रखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा जो हो जाता है ये कॉस थीटा ही जाता है। ओके, सो ये बेसिक जो है हमारा मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई होता है जब लिमिट पुट करते हैं तो। सो इसको होपफुली आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ई वाई का फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा आपका साइन की जगह कोसाइन हो जाएगा, कोसाइन। हाँ, ये कोसाइन जो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे अल्फा सॉरी कोसाइन बीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा 1, कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा, ये वाला होगा ई वाई। बहुत अच्छे से आप लोग याद रख लोगे, क्योंकि इसका सिमिलर जो है डेरिवेशन, सिमिलर फॉर्मूला का जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर भी आएगा। ओके, सो इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार से दो बार से तीन बार आप लिखो, फिर एक बार रिपीट करो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें मेंशन करो व्हाट्सएप पे जाके। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद। सो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है अभी तक हमने कराया है आपको, और इस जो है बेसिक डेरिवेशन को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आगे भी करेंगे। चलो, इसमें एक और केस था, जैसे कि मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ये क्या है, केस 3 हो गया, केस 4 होगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। ओके, सो इनफाइनाइट लेंथ का करने का मतलब ये यहां से स्टार्ट होता है और ऊपर मान लो कि बहुत लंबा जाता है, और पॉइंट P जो है आपका नियर वन एंड है, पॉइंट P जो है नियर वन एंड है। सो इस केस में जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये वाला डिस्टेंस r है। तो इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x कंपोनेंट में भी होगा और y कंपोनेंट में भी होगा, x y के डायरेक्शन में भी होगा, x के डायरेक्शन में। Ex जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, अल्फा इक्वल टू π/2 पुट करोगे एंड बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू π/2 एंड बीटा इक्वल टू 0। सो
ई एक्स को क्या लिखते थे आप, 1/4πε0 लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक्स कंपोनेंट वाला तो यही था। अब देखो अल्फा को π/2 पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू तो 1, इसको 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो इसका तो वैल्यू 0, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। सो ई एक्स इक्वल टू 1/4π ई एक्स इक्वल टू 1/4π लैम्डा बाय आर, इस तरह से आई के डायरेक्शन में होगा। ओके, और ई वाई की बात करते हैं तो ई वाई क्या होता है हमारा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर साइन कोसाइन ऑफ बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा। अब ठीक है, बीटा की जगह 0 पुट किया तो 1 एंड अल्फा की जगह क्या है आपने π/2 पुट किया तो ये हो गया 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1। सो ये हो जाएगा आपका ई वाई जो हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर, और यहां पर देखो ये क्या है निगेटिव ऑफ जे डायरेक्शन में होगा। ओके, इधर वाला इसके इधर तो कोई है नहीं तो y कंपोनेंट को इसके y कंपोनेंट को कैंसिल नहीं करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो x डायरेक्शन में भी होगा y डायरेक्शन में भी होगा। याद रखेंगे ये इनफाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट जो है p पॉइंट क्या है, पॉइंट p नियर वन एंड वाला सिचुएशन है, इसको आप याद रखेंगे। सो ये तीनों केस, 4 केस जो आपको बताए उसको बहुत अच्छे से ध्यान देके रख लो, और जो न्यूमेरिकल्स होगा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जस्ट ये 3-4 केस है उस पे होगा। ओके, सो इसको अब हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्कुलर आर्क। ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्कुलर आर्क। electric field due to linear charge distribution on circular arc। सो इसको देखो, इसको हम किस तरह से करेंगे। मान लो कि ये आपका सेमी सर्कल है, या सेमी सर्कल की जगह आप मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई आर्क है। चलो, सो ये हम मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ये जो है हमारा सेंटर है और इस पे चार्ज है। इस भी अच्छे से देखो, इनिशियली अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से देख लेते हो तो प्रॉब्लम आसानी से वहीं पे समझ में आ जाता है। सो ये मान ले कि आर्क है, हम ना सेमी सर्कल ना क्वार्टर सर्कल ना कंप्लीट ले रहे। ओके, हम इन जनरल ले रहे। ओके, सो हम जो है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिक एक्सिस बोल देते हैं, जो इसको हाफ हाफ में कट करेगा, तो सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, सिमेट्रिक एक्सिस। अब यहां से मान लेते हैं कि ये जो है पूरा जो है, ये जो है आपका, ये दोनों तरफ जनरली हम जनरलाइज बाद में करेंगे, दोनों एंड कितना एंगल बना रहा है। हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे डी थीटा का विड्थ कंसीडर करते हैं, डी थीटा का विड्थ, ये डी थीटा का। ओके, सो थीटा एंगल पे हमने क्या किया, डी थीटा कंसीडर किया, तो ये वाला जो होगा, ये वाला सेगमेंट, छोटा सा स्मॉल सेगमेंट जो हो जाएगा r इंटू डी थीटा हो जाएगा। अगर रेडियस जो है r जो है रेडियस ऑफ आर्क, इस पॉइंट आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो अगेन देखें, अगर दोनों तरफ सिमेट्रिक है, इस सेंटर पे आर्क जो होगा सिमेट्रिक होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट। सो यहां से देखेंगे तो यहां पे dq की बात करेंगे तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गया, तो यहां पे
आपने क्या किया है, आपने थीटा एंगल पे डी थीटा का एक स्मॉल सेगमेंट को कंसीडर किया है। ओके, कंसीडर ए स्मॉल सेगमेंट at perimeter, yes, circumference, perimeter of arc, okay, of angular width of d theta, या एंगुलर विड्थ की जगह लेंथ बोलेंगे, एंगुलर लेंथ ऑफ डी थीटा। सो आर्क लेंथ हो गया आर डी थीटा। डी क्यू की बात करेंगे तो आर्क लेंथ हो गया आर इंटू डी थीटा, इनफाइनाइटेसिमल चार्ज, इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू, और डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू आर्क लेंथ आर डी थीटा। सो ये हो गया आपका डी क्यू। अब देखो ये डी क्यू जो होगा इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट चार्ज हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, एक बार मिटा के लिखते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा क्या, बताइए, हाँ होगा, और इसका दो कंपोनेंट होगा डीई एक्स और ये होगा डीई वाई। सो अगेन देखेंगे तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के क्या होगा, जस्ट अपोजिट जो होगा एक पॉइंट चार्ज होगा जिसकी वजह से y कंपोनेंट वाला, इसकी वजह से देखेंगे तो इधर होगा डीई और इसका y कंपोनेंट इधर और x कंपोनेंट इधर। सो ये y कंपोनेंट वाला इस चार्ज की वजह से y कंपोनेंट ये और इस चार्ज की वजह से y कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी जो है पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर है उसके डायमेट्रिकली सिमेट्रिकली ऑपोजिट नीचे जो है ईच एंड एवरी पॉइंट चार्ज होगा। ओके, फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट चार्ज above this symmetric line there will be a point charge just below this symmetric line। तो इस दोनों पॉइंट चार्ज का जो सिमेट्रिक पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज होगा उसका y कंपोनेंट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, ओनली x डायरेक्शन में होगा, ओनली x डायरेक्शन में होगा। सो इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट चार्ज dq की वजह से, देखो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे यहां से तो आर्क है तो यहां से सब जगह से ईच एंड एवरी पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस r के इक्वल हो जाएगा। सो इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ r, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r। वेरी सिंपल है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्मॉल डी की बात करेंगे तो ये होता है के क्यू, के डी क्यू, के क्यू की जगह डी क्यू लेंगे क्योंकि चार्ज डी क्यू है, आर स्क्वायर, आर की जगह आप लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सो ये डीई हो गया। सो डीई एक्स की बात करेंगे, सो डीई एक्स की बात करेंगे तो ये हो गया डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा आपका के डी की बात करें के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू जो होता है लैम्डा आर डी थीटा। सॉरी यहाँ पे लाइट चला गया है, फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर रहने देते हैं अभी।